नमस्कार साथियों, कानूनी कायदा में आज हम बात करेंगे हिंदुओं में संपत्ति के अधिकार पर। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो अदालतों में संपत्ति के विवाद होते हैं, जिसमें हम अपने ही भाई बंधुओं से लड़ते रहते हैं। इस बारे में अगर हम लोगों को पहले से पता हो कि इस प्रॉपर्टी में हमारे इतने अधिकार हैं या हमें इतनी मिलनी है बाप दादा की प्रॉपर्टी में से, तो शायद काफ़ी हद तक जो है विवाद कोर्टों तक जाए ही नहीं। हमारा आशय आपको मुकदमेबाज बनाना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के बारे में बताना है। आप हिंदुओं में मोटे रूप से ये समझ लीजिए कि पहले लड़की का हिस्सा नहीं था। 2005 में अमेंडमेंट करने के पश्चात अब लड़की और लड़के के संपत्ति के अधिकारों में कोई अंतर नहीं रहा है। यानी जो पैतृक संपत्ति में पहले लड़कों को ही अधिकार था, लड़कियों को नहीं था, अब लड़कियों को भी अधिकार दे दिया गया है। चाहे वो लड़की अपने पिता की मृत्यु के समय या जो 2005 में अमेंडमेंट आया उस समय उसके पिता जिंदा थे या नहीं थे, लेकिन लड़की को अपने पिता की या अपने दादा से जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिलेगा। अब मोटे रूप से आप समझ लीजिए कि पैतृक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो 3 पीढ़ी ऊपर से आते हैं। यानी आपके पिताजी, आपके दादाजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी, यानी परदादा और सरदादा तक 4 पीढ़ियों की जो प्रॉपर्टी है वो पैतृक प्रॉपर्टी होती है, जो हमें ऊपर से नीचे प्राप्त होती है। एक बच्चे को, हिंदुओं में एक बच्चे को जन्म होते ही अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। इसमें एक चीज़ आपको समझने की है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय से नौकरी करके या कोई काम करके अपनी संपत्ति खरीद करता है तो उसमें किसी को अधिकार नहीं है। मेंटेनेंस के जो अधिकार है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम बात करें सिर्फ संपत्ति के बारे में। अब संपत्ति का बंटवारा जो है वो हमेशा बराबर होता है। यानी एक व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करता है तो उसके बेटे, बेटी और उसकी बीवी, अब इनके सब के बराबर हिस्से होंगे नए कानून के मुताबिक, जो प्रॉपर्टी पिता से आई है। पहले क्या होता था कि बाप में और बेटों में बंटवारा होता था, उसमें जो बाप का हिस्सा होता था उसमें बाप के बाद में बेटियों को हिस्सा मिलता था। अब स्थिति जो है वो बेटा और बेटी में अंतर को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दान में मिली हो या उसे किसी ने वसीयत में उसे मिली हो, उसमें किसी का अधिकार नहीं होगी। अन्यथा जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी से, आपके दादाजी से या परदादाजी से आपके पिता के पास आई है, उस सब में सबका बराबर का अधिकार होगा। लड़कियों के अधिकार शादी के पश्चात जो है पीर में जो उसका संपत्ति में अधिकार था वो खत्म नहीं होता है। ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। आगामी जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको जो भरण पोषण के अधिकार है, यानी जिसने हमें जन्म दिया है वो हमें रोटी तो देगा ही, उसके बारे में अगले वीडियो में लेंगे। और आज आपके लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। हमारा आशय महज कानूनी शिक्षा हम लोगों को जो प्राप्त है वो आप लोगों तक पहुँचाना है। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।